नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। स्वागत है आपका हमारे बेहद खास प्रोग्राम में जिसका नाम है आर्ट सिविल लाइंस। आर्ट सिविल लाइंस यानी सीएमआर यानी सूबे के मुखिया का ठिकाना, यानी कि वो घर जहां मुख्यमंत्री रहते हैं और तय करते हैं राजस्थान का भविष्य। फिलहाल प्रदेश के साथ ही इस घर पर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का राज है और यही वो पावर सेंटर जहां प्रदेश की राजनीति की ABCD तय होती है। यहीं से तय होता है कि किसको कितना, कहां, कब और क्या मिलेगा। इसी पावर सेंटर की हर हलचल पर हमारी खास नजर रहेगी और हर खबर से आपको रूबरू भी कराएंगे, यानी दिखाएंगे आर्ट सिविल लाइंस की हर हलचल। आखिरकार आज वो हो गया जिस पर पिछले 27 सालों से ब्रेक लगा था। जी हां, 27 सालों से। हम बात कर रहे हैं राजस्थान समेत 6 राज्यों से जुड़ी रेणुका जी जल विद्युत परियोजना की, जिसके MOU पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत 6 मुख्यमंत्रियों ने साइन किए। इस दौरान खास बात यह रही कि जब नितिन गडकरी ने राजस्थान को बेचारा कह दिया तो सूबे के मुखिया से सहन नहीं हुआ और तुरंत उन्हें टोकते हुए कहा कि राजस्थान बेचारा नहीं बल्कि स्वाभिमानी है, सिरमौर राज्य है। ये बात सुनकर गडकरी ने अफसोस जताते हुए शब्द को वापस ले लिया। ये बताता है कि अशोक गहलोत अपने राजस्थान से कितना प्यार करते हैं। ये बताता है कि किस तरह राजस्थान को गहलोत अपना परिवार मानते हैं। ये बताता है कि जब कोई किसी अपने को बुरा कहता है तो उसे किस तरह से जवाब दिया जाता है। गहलोत की यही सादगी उन्हें सबसे जुदा बनाती है, राजस्थान में जननायक बनाती है। इसके अलावा क्या कुछ खास रहा आज दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में, ये रिपोर्ट देखिए। 27 सालों से रुकी हुई रेणुका जी जल विद्युत परियोजना के लिए MOU साइन हो गया। दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में 6 राज्यों के बीच ये MOU साइन किया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मौजूदगी में साइन हुए MOU के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत यूपी के CM योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत, हिमाचल प्रदेश के CM जयराम ठाकुर, दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल, हरियाणा CM मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। वहीं राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल और डॉक्टर सत्यपाल सिंह भी उस दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में गिरी नदी पर रेणुका जी जल विद्युत परियोजना का निर्माण होना है। 40 मेगावाट क्षमता वाली इस बहुउद्देशीय परियोजना से 6 राज्यों को बिजली मिलेगी। वहीं पेयजल के साथ ही सिंचाई के लिए पानी भी उपलब्ध होगा। 139 मीटर ऊंचे बनने वाले इस बांध के जलाशय में 514.32 MCM पानी इकट्ठा किया जाएगा। इस परियोजना पर 4,596.76 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इनमें से 90% खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि 10% खर्च राज्यों को वहन करना होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंतर्राज्यीय जल समझौतों की पालना करवाने के लिए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ताजेवाला हेड से राजस्थान को आवंटित यमुना जल के संबंध में हरियाणा सरकार की तरफ से अब तक सहमति नहीं मिली है। इसके कारण राजस्थान पिछले 24 सालों से अपने अधिकारों से वंचित है। वहीं ओखला हेड से भी राज्य के भरतपुर जिले को अपने हिस्से का पूरा पानी नहीं मिल पा रहा। कैपेसिटी है, वो एग्री नहीं कर रहे। हमने कहा हम अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछा देंगे, तब भी वो एग्री नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके कारण से हमारे जिले जो हैं वो वंचित थे सिंचाई से भी और पीने के पानी से भी। चाहे झुंझुनू हो, चाहे वो चूरू हो, चाहे अन्य जिले हो, ये हमारी बड़ी प्रॉब्लम है। उसको हल करने का प्रयास जारी है। फॉर्चुनेटली सेंट्रल वाटर कमीशन हमारे साथ है। हमें हमारे प्रस्ताव को मंजूर किए हुए हैं। उसके आधार पर जो MOU तैयार हुआ, हरियाणा उसको एग्री नहीं कर रहा है। उसके आधार पर हमने एग्रीमेंट बना के भेजा, उसको वो स्वीकार नहीं कर रहा है। तो हमारी मेन प्रॉब्लम है, हरियाणा के साथ प्रॉब्लम है नंबर 1, यमुना पानी को लेकर के। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की अनेक योजनाओं का जिक्र किया। आगे नितिन गडकरी से बात करते हुए गहलोत ने कहा कि पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए महत्वाकांक्षी योजना पर ध्यान दें। मध्य प्रदेश द्वारा अंतर्राज्यीय जल के संबंध में किए जा रहे आक्षेप सही नहीं है। परियोजना की रिपोर्ट दोनों राज्यों के बीच साल 1999 और 2005 में हुए समझौते के आधार पर बनी है। इसीलिए नहर परियोजना की DPR का केंद्रीय जल आयोग से शीघ्र अनुमोदन कराया जाए। ISBIG योजना का भी अशोक गहलोत ने जिक्र किया। ISBIG योजना पर केंद्र सरकार द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु अभी दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। इसकी वजह से किसानों को सिंचाई का वांछित लाभ नहीं मिल पा रहा।
भरतपुर भी उसे पीड़ित थे। भरतपुर में पानी कम आता है, 40% पानी पहुंच रहा है, बाकी पानी बीच में ही खर्च कर देते हैं। राजस्थान घर का पानी वो कम से कम सुनिश्चित करे हरियाणा वो पानी राजस्थान तक पहुंचे। और केंद्रीय मंत्री जी के माध्यम से गडकरी जी को भी कहेंगे आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप सब राज्यों के साथ न्याय करवाएं, ये जिम्मेदारी इनकी बनती है। ये तमाम प्रयास हम लोग करेंगे, राजस्थान को पानी मिल के रहे। गडकरी साहब ने स्वीकार झुंझुनू हो चाहे वो हमारा चूरू हो, सब जगह सीकर हो, जो लाभ हमें मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। तो मैं समझता हूँ कि उसका हमारा प्रयास जारी रहेगा और हम पानी लेके रहेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान से कितना प्यार करते हैं ये भी पता चल गया। जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान के लिए बेचारे शब्द का इस्तेमाल किया तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टोक दिया और टोकते हुए कहा कि राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है और बेचारा नहीं है। इसके बाद गडकरी ने भी बेचारे शब्द पर किस तरीके से अफसोस जताया और शब्द को वापस लिया, खुद सुनिए। जिसको आवश्यकता है वो राजस्थान है, वो बेचारा आखिरी बैठा है। सब लोग खाने के बाद बेचारा नहीं, यानी जिनको पानी की जरूरत है, आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग माई वर्ड बैक। पानी की किल्लत जहां है ऐसा प्रदेश राजस्थान है। इस बयान के बाद क्या कहा जाए कि राजस्थान सिरमौर है और समृद्धि की तरफ बढ़ रहा है, और क्या जिन मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने आज केंद्र और राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित कराया है, माना जाए कि लोकसभा से पहले बीजेपी राहत दे देगी या फिर लोकसभा में यही पानी का मुद्दा राजस्थान की राजनीति को गरमाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। अब जरा सोचिए, नितिन गडकरी ने महज एक शब्द का इस्तेमाल किया कि राजस्थान बेचारा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तुरंत टोका और कहा कि राजस्थान बेचारा नहीं है, और एक मुखिया के तौर पर यकीनन ये उनकी जिम्मेदारी भी थी। मेरे साथ मेरे सहयोगी भारत जुड़ गए हैं। भारत, जिस तरीके से मुख्यमंत्री एक्टिव नजर आए और आज परियोजनाओं को लेकर न सिर्फ एमओयू साइन किए बल्कि उन तमाम राज्यों को चेहरे दिखा दिए जिन्होंने समझौते किए और समझौते की पालना नहीं की। यह दिखा दिया कि राजस्थान को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पेयजल योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कितने गंभीर हैं, कितने संजीदा हैं। बिल्कुल विजेंद्र, मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान के किसानों और राजस्थान के लोगों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 27 सालों से लंबित चली आ रही रेणुका जल विद्युत परियोजना को लेकर आज 6 राज्यों के बीच में एमओयू साइन हुआ। और आज लोगों को ये भी पता लग गया होगा कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत राजस्थान से कितना यहाँ पर प्यार करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से नितिन गडकरी ने जो बयान दिया था, अशोक गहलोत तो उसको तुरंत रिप्लाई करते हुए आखिरकार में नितिन गडकरी को अपना जो दिया हुआ बयान है वो यहाँ पर वापस लिया। आपको बता दूं कि 27 सालों से लंबित जो चली आ रही थी रेणुका जी जल परियोजना, उसको लेकर आज एमओयू साइन हुआ। इस परियोजना से न केवल राजस्थान को सिंचाई के लिए जल मिलेगा बल्कि विद्युत है, यानी कि बिजली भी राजस्थान के लोगों को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले पे गिरी नदी पर इस परियोजना का निर्माण है वो यहाँ पर होना है, जिसके चलते आपको बता दूं कि 4000 करोड़ से अधिक का जो खर्चा है इस पर आने वाला, जिसमें 90% जो धनराशि है वो केंद्र सरकार यहाँ पर खर्चेगी। उसके अलावा 10% की जो राशि है वो स्टेट सरकार यहाँ से खर्च करेगी। तो कई लंबे अरसे के बाद इस परियोजना को लेकर एमओयू यहाँ पर साइन हुए। वही इस एमओयू के दौरान अशोक गहलोत ने केंद्रीय जो मंत्री है नितिन गडकरी, उनको यहाँ पर आदेशित करते हुए कहा और उनका ध्यान आकर्षित करते हुआ कि जिस प्रकार से हरियाणा राज्य से बात करें, ताले वाला हेड की अगर बात करें तो ये योजना है काफ़ी लंबे अरसे से चली आ रही है, लंबित यहाँ पर चली आ रही है। हरियाणा के द्वारा लगातार इस मुद्दे को लगातार राजस्थान के द्वारा उठाया गया, लेकिन हरियाणा की ओर से कोई भी कदम है इस पर नहीं हुआ, हालांकि सहमति है वो यहाँ पर नहीं दी जा रही है हरियाणा को। तो इसके चलते राजस्थान के किसान हैं वो जल के लिए यहाँ पर अभी तक वंचित नजर आ रहे हैं। भाई उन्होंने ओखला हेड की यहाँ पर बात की, तो ओखला हेड का जो पानी है वो राजस्थान को यहाँ पर मिलने वाला है, लेकिन हरियाणा की सहमति नहीं देने के चलते वो जो परियोजना है वो भी यहाँ पर अटकी हुई है। जी बिल्कुल भारत, हमने रिपोर्ट के जरिए अपने दर्शकों को बताया कि किस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अलग अलग योजनाओं को लेकर अपनी बात रखी, राजस्थान की बात वहां पर रखी है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुंबई भी गए हैं, मुंबई में उनका क्या कुछ कार्यक्रम है और कब तक वापस जयपुर लौट रहे हैं? देखिए बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा कि आज मुंबई में अशोक गहलोत ने कुछ निजी बिजनेसमैन से यहाँ पर मुलाकात किया, और ये पूरा जो मुंबई का जो दौरा है वो एक निजी यहाँ पर दौरा है, एक निजी कार्यक्रम में उन्होंने यहाँ पर शिरकत की है। और ऐसी सूत्रों के हवाले से जो हमारे पास खबर आ रही है वो ऐसी आ रही है कि आज अशोक गहलोत हैं वो कल सुबह तक जयपुर यहाँ पर पहुँचने का उनका कार्यक्रम है, वो यहाँ पर आ रहा है।
जी बिल्कुल भारत, इस दौरान राजस्थान के अंदर भी बहुत सी चीजें चल रही थी। जनता की आवाज नाम से घोषणा पत्र को लॉन्च किया जाएगा, इसको लेकर राजस्थान में गतिविधियां चल रही थी। मुख्यमंत्री दिल्ली में बैठकर किस तरीके से मॉनिटर कर रहे थे? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से राजस्थान का किसान जल के लिए यानी कि सिंचाई के जल के लिए बेहद लंबे अरसों से यहाँ पर लंबित चली आ रही है, उनकी जो योजना है वो उनको मिलने वाला जल है, उसको लेकर जिस प्रकार से आज अशोक गहलोत दिल्ली में यहाँ पर दिखाई दिए, उनका एक एक जो किसानों की निगाह है वो अशोक गहलोत पर यहाँ पर दिखी। जिस प्रकार से उन्होंने परियोजनाओं का लंबित जो परियोजनाओं के मुद्दे यहाँ पर उठाए, उसको लेकर राजस्थान का किसान है वो बेहद खुश नजर आया, क्योंकि जिस प्रकार से अशोक गहलोत ने आज पैरवी की, क्योंकि आज मध्य प्रदेश की अगर योजनाओं की बात की जाए तो राजस्थान पूर्वी राजस्थान के 13 जो जिले हैं वो आज भी पानी से यहाँ पर वंचित चले आ रहे हैं। भाई हरियाणा से जो जल परियोजना अंदर जो संबंध है, यानी कि जल जो हरियाणा से मिलने वाला है उसको अभी तक हरियाणा रोके रखा है, उसको लेकर भरतपुर जिले के जो कई गांव हैं वो भी अभी तक वंचित नजर आ रहे हैं। लेकिन पूरे अगर मामले को देखा जाए तो आज एमओयू के दौरान जिस प्रकार से अशोक गहलोत ने यहाँ पर पैरवी की वो काफी सराहनीय पहलू की। तो अशोक गहलोत ने यह भी कहा है कि राजस्थान के हक का जो पानी है वो यहाँ पर वो लेके रहेंगे। जी बिल्कुल भारत, कल मुख्यमंत्री सुबह जयपुर आने का उनका कार्यक्रम है, उसके बाद की जानकारी मिल पा रही है कि वो किस तरीके से आगे के कार्यक्रम में रहने वाले हैं? कोई समीक्षा बैठक यहां पर होनी है योजनाओं को लेकर, या कुछ दौरे वहां पर जो मुख्यमंत्री कल करते नजर आए राजस्थान में? देखिए बिल्कुल, कल जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कल जयपुर आने का कार्यक्रम है, लेकिन आपको बता दूं कि 15 जनवरी से विधानसभा सत्र भी यहां पर शुरू होने वाला है, उसको लेकर भी पूरी तरह की प्लानिंग है वो यहां पर की जाएगी। इसके अलावा 17 जनवरी को अशोक गहलोत है वो यहां पर जोधपुर भी यहां पर जा सकते हैं, क्योंकि जोधपुर में हस्तशिल्प मेले का समापन और आमतौर पर देखा गया कि लंबे अरसे से अशोक गहलोत है वो उस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए आ रहे हैं। लेकिन कल जिस प्रकार अगर अशोक गहलोत जयपुर में आएंगे तो उसके बाद खासा व्यस्त यहाँ पर दिखेंगे, क्योंकि विधानसभा सत्र है वो यहाँ पर शुरू होने वाला है, तो उसको लेकर पूरी कार्य योजना है वो यहां पर तैयार की जाएगी। जी बिल्कुल भारत, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले दिल्ली थे, दिल्ली कार्यक्रम का हिस्सा बने, कई एमओयू साइन किए, उसके बाद वो एक निजी प्रोग्राम के तहत मुंबई पहुंचे और सुबह उनका जयपुर वापस लौटने का कार्यक्रम है। उसके बाद बजट को जो ये सत्र आना है, विधानसभा का सत्र जो आहूत किया गया है 15 जनवरी, उसको लेकर मंथन करते नजर आएंगे। मंत्रिमंडल के साथ बातचीत भी इसको लेकर हो सकती है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। अब आपको लेकर चलते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ट्विटर और फेसबुक आईडी पर कि आखिर किस तरीके से वो आज सोशल मीडिया पर सक्रिय नजर आए, कौन कौन से ट्वीट उन्होंने किए और फेसबुक पर कौन कौन से फोटो या पोस्ट को उन्होंने शेयर किया है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ट्विटर आईडी। इस पर वो लगातार जो शेयर कर रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी जो यूएई के अंदर हैं उनके पोस्ट को शेयर यहां पर किया है। इस दौरान यहां पर लिखा है कि आप एक महान विचार का हिस्सा हैं जिसमें सहिष्णुता, भाईचारा शामिल है। पूरी दुनिया को दिखाने के लिए आपके पास काफी कुछ है। ये कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने किया और ये अशोक गहलोत ने इसको रीट्वीट यहां पर किया है। इसको अभी तक 71 लोगों ने रीट्वीट किया है, 278 लोगों ने लाइक किया है, 27 लोगों ने इस पर कमेंट किया है। जब आप वॉल पर जाएंगे तो लगातार राहुल गांधी जो यूएई के अंदर संबोधित कर रहे हैं उससे जुड़े हुए ट्वीट यहां पर किए गए हैं। अगला ट्वीट है, महात्मा गांधी पिक्ड अप द आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस फ्रॉम एवरी ग्रेट रिलीजन वेयर इट इज अ क्लियरली रिटन दैट वायलेंस विल नॉट हेल्प यू अचीव एनीथिंग। यानी कि आप हिंसा के दम पर कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ हासिल करना है तो उसके लिए आपको अहिंसा का रास्ता अपनाना पड़ेगा। वहीं यूएई के अंदर जब राहुल गांधी संबोधित करे तो उसको लाइव भी शेयर यहां पर किया गया। इसके अलावा राहुल गांधी किन किन से वहां पर मिले हैं इनको भी यहां पर ट्वीट किया गया है। वहीं अशोक गहलोत ने एक और ट्वीट किया जिसमें राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। ये यूएई का फोटो, इसमें लिखा है कि आपने हिंदुस्तान के प्रदेशों और गरीब जनता की मदद की और आपने अपने ये शहर जो पूरी दुनिया में महान है दुबई को बनाने का काम किया। मैं आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। ये राहुल गांधी ने वहां संबोधित किया और इसको अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। इसको अभी तक 1500 लोगों ने लाइक किया है, 318 लोगों ने इसको रीट्वीट किया है और 80 के करीब लोगों ने इसको अभी तक कमेंट किया है। वहीं कुछ और वीडियो जो यूएई की है वो इस वॉल से
ट्वीट की गई हैं। वहीं इसके अलावा आज लाल बहादुर शास्त्री, उनको भी याद किया गया और उनकी डेथ एनिवर्सरी पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनको ट्रिब्यूट करते यहां पर दिखाई दिए हैं। लगभग 13 घंटे पहले उन्होंने ये ट्वीट यहां पर किया और इसको 2000 लोगों ने लाइक किया है, 412 बार ये रीट्वीट किया गया है और 196 कमेंट इस पर अभी तक किए गए हैं। इसके अलावा भी बहुत से कमेंट यहां पर, ट्वीट यहां पर किए गए हैं। दरअसल आलोक वर्मा को जो पोजीशन से हटाया गया है, इसको लेकर दरअसल ये कल लेट नाइट उन्होंने ट्वीट किया था, तो आज ज्यादा एक्टिव वो नजर नहीं आए ट्विटर पर, लेकिन उन्होंने कुछ देर पहले तक यह कहें कि बीते 3 घंटे में राहुल गांधी के यूएई दौरे से जुड़े कई ट्वीट यहां पर किए हैं, वो हमने आपको दिखाया। फेसबुक वॉल का रुख कर लेते हैं, फेसबुक पर क्या कुछ खास रहा। सबसे खास तो ये वीडियो ही है। इस वीडियो को जरा देखिए, जिसको होम पेज उन्होंने बनाया हुआ है और इस पे किस तरीके से एक एक जो तस्वीर है वो बहुत कुछ बयां कर रही है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जननायक बनते हैं और जननायक कहलाते हैं। जरा देखिए किस तरीके से बुजुर्ग महिलाएं उनसे मिलने पहुंची, खुशी जो है वो चेहरे पर अलग ही दिखाई देती है और कार्यकर्ता जो उनसे मिलने पहुंचते हैं वो जरा देखिए सेल्फी के साथ साथ उनसे हाथ मिलाने का, उनकी एक झलक पाने का क्रेज किस तरीके से दिखाई इस वीडियो के अंदर दे रहा है। लेकिन अब उन्होंने पोस्ट क्या क्या किया ये हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने आज जो पोस्ट किए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण वही कि आज दिल्ली के अंदर केंद्रीय जल संसाधन और नदी विकास एवं गंगा पुनर्द्वार मंत्री नितिन गडकरी, उनके साथ मौजूदगी एमओयू साइन हुए और कहा है कि उपस्थिति में रेणुका जी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के लिए 6 राज्यों के मध्य हुए अनुबंध पर हस्ताक्षर के लिए आयोजित समारोह में अंतर्राज्यीय जल समझौतों की पूर्ण रूपेण पालना करवाने के लिए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने का आग्रह यहां पर किया गया है। ये उन्होंने पोस्ट यहां पर किया है और इसको अगर देखें तो अभी तक 258 बार शेयर किया जा चुका है, 75 बार इसको कमेंट किया गया है और लगभग 1200 लोगों ने इस पर प्रतिक्रियाएं दी हैं, यानी कि लाइक इसको किया है। वहीं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर शत शत नमन। स्वर्गीय श्री शास्त्री ने अपनी सादगी, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और निर्भीकता से सार्वजनिक जीवन में श्रेष्ठता के जो प्रतिमान स्थापित किए वे सदैव अनुकरणीय रहने वाले हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी को याद यहां पर किया गया और 373 लोगों ने इसको शेयर किया है, 265 इस पर कमेंट है और लगभग 2500 के करीब लोगों ने इस पर प्रतिक्रियाएं भी यहां पर दी है। तो ये फेसबुक और ट्विटर जिस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक्टिव नजर आए, लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया गया उनकी पुण्यतिथि के मौके पर। इसके अलावा जो समझौते दिल्ली के अंदर हुए उनको लेकर पोस्ट शेयर की गई। ट्विटर पर लगातार वो यूएई के अंदर राहुल गांधी का जो दौरा चल रहा है, संबोधन जो चल रहा है, उसको लेकर वो ट्वीट करते नजर आए हैं। लेकिन आर्ट सिविल लाइंस में चलते चलते आपको एक गाने के साथ छोड़कर चलते हैं जिसके बोल राजस्थानी और दिल में अशोक गहलोत हैं। नमस्कार। कांग्रेस रो चाले बाई रो राज पुराणु जावे है, कांग्रेस रो चाले बाई रो राज पुराणु जावे है, अरे रे रे आवे रे राज गहलोत को, अरे रे रे आवे रे राज कांग्रेस को, राज कांग्रेस को। गरीबा को रखवालो यो जननायक कहलावे, जननायक कहलावे। अशोक जी गहलोत ने सब जनता चावे, सब जनता चावे। आवे 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 रे राज गहलोत को, राज गहलोत को।
किसान गरीब का मसीहा गहलोत है।